हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम कैश बजट कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये वो प्रॉब्लम है, एबीसी लिमिटेड, अ न्यूली स्टार्टेड कंपनी, विशेष टू प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम January, prepare a cash budget for the first 6 months from the following estimated revenue and expenses. So here is the company called as ABC Limited, न्यूली स्टार्टेड कंपनी। ये न्यूली स्टार्टेड कंपनी है और विशेष टू प्रिपेयर, तो इसकी इच्छा है कि वो एक कैश बजट तैयार करना चाहती है फ्रॉम जनवरी। सो जनवरी से इस कंपनी को कैश बजट तैयार करना है। तो प्रिपेयर, तो हम कैश बजट तैयार करेंगे या करना है प्रिपेयर कैश बजट फॉर द 6 मंथ के लिए ये बजट हमें फॉलोइंग एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से तैयार करना है। तो क्या है, देखो ये डेटा दिया है जनवरी टू जून, टोटल सेल्स दिए है, जनवरी फरवरी मार्च ये टोटल सेल्स है। देन मटेरियल है, यानी कि ये परचेसेस है जनवरी टू जून। देन वेजेस का जो पेमेंट है जनवरी टू जून 4000 वगैरह वगैरह पेमेंट दिया है। देन ओवरहेड एक्सपेंसेस दिए हैं, दो टाइप्स के ओवरहेड है, पहला है प्रोडक्शन ओवरहेड और दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो जनवरी टू जून ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स है और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। ओके, तो ये जनवरी टू जून टोटल सेल्स का, मटेरियल्स का, वेजेस का, देन प्रोडक्शन ओवरहेड्स का एज वेल एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का एक क्या है, डेटा है, एस्टिमेटेड डेटा है। कैश बैलेंस ऑन 1st January was ₹10,000। सो 1st January को कैश बैलेंस कितना होगा, 10,000। देन अ न्यू मशीनरी is to be installed at ₹20,000 on credit to be repaid by 2 equal installments in March and April। सो एक जो न्यू मशीन है इस एबीसी कंपनी में इंस्टॉल करनी है, जिसकी जो कॉस्ट है 20,000 है और वो मशीन क्रेडिट पर ये इंस्टॉल करने वाले हैं। इसका जो पेमेंट है टू बी रिपेड बाय 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इसका जो रीपेमेंट है 20,000 का वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि 2 समान इंस्टॉलमेंट जो है इन मार्च एंड अप्रैल में क्या करने हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ये पेड करने हैं। दैट इज 10,000 मार्च और अप्रैल में पेड करने हैं। देन जो सेल्स कमीशन है एट 5% ऑन टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। तो कमीशन देना है सेल्स पर, टोटल सेल्स पर, स्पेसिफिक कहा है टोटल सेल्स पर कमीशन देना है और वो कब देना है, विद इन अ मंथ, पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स, यानी कि जिस महीने में एक्चुअल सेल्स होती है उस महीने के बाद में विद इन अ मंथ क्या करना है, जो टोटल सेल्स पर 5% कमीशन देना है। यानी कि अगर जनवरी में सेल्स होते हैं तो विद इन अ मंथ, दैट इज नेक्स्ट फरवरी में उस सेल्स पर 5% क्या करना है, कमीशन देना है। ₹10,000 being amount of second call may be received in March। Share premium amounting to ₹2,000 is also obtained with second call। so जो शेयर कंपनी ने इशू किए हैं उस शेयर पर जो सेकंड कॉल है वो मार्च में सेकंड कॉल किया है और उसकी अमाउंट कितनी है, 10,000 अमाउंट है। जो शेयर प्रीमियम है, इशू ऑफ शेयर्स पर जो शेयर प्रीमियम कंपनी को मिलता है वो है ₹2,000 का, इज ऑल्सो ऑब्टेन विद द सेकंड कॉल। तो इस सेकंड कॉल के साथ 2,000 शेयर प्रीमियम की अमाउंट भी क्या है, कंपनी को मिलने वाली है मार्च में। ओके, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स, जो सप्लायर्स है यानी कि क्रेडिट परचेसेस, वो सप्लायर्स 2 मंथ्स का क्या करती है, क्रेडिट पीरियड देती है। यानी कि परचेस करने के बाद
2 महीने के बाद क्या करना है, पेमेंट करना है। यानी कि जनवरी में अगर आप परचेस करते हो तो जनवरी के परचेस की जो अमाउंट है वो 2 महीने के बाद यानी कि जनवरी और फरवरी मार्च में उसको क्या करना है, पेड करना है। ओके, देन पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को जो पीरियड दिया है क्रेडिट वो कितना है, वो है 1 मंथ का। यानी कि जनवरी में अगर हम सेल्स करते हैं तो उसका कलेक्शन यानी कि डेटर्स का कलेक्शन कब होता है, फरवरी में उसका कलेक्शन होता है। देन डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 1 मंथ। ये जो ओवरहेड्स है प्रोडक्शन के या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, उस ओवरहेड का जो पेमेंट है डिले यानी कि लेट पेमेंट होता है कब, या फिर कितना पीरियड लगता है लेट पेमेंट के लिए, 1 मंथ का। यानी कि प्रोडक्शन या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो ओवरहेड्स है उनका पेमेंट जिस महीने में ये ड्यू होते हैं उस महीने में इसका पेमेंट नहीं किया जाता। सो पेमेंट कब किया जाता है, 1 महीना लेट किया जाता है। यानी कि जनवरी के ओवरहेड का पेमेंट कब होगा, फरवरी में होगा। देन डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस। ये जो वेजेस है इसका जो पेमेंट है वो भी डिले होता है, लेकिन वो कितना डिले है इसके लिए हाफ मंथ होता है। तो इसका मतलब क्या है, जनवरी के जो वेजेस है टोटल वेजेस कितने हैं, ये 4000। तो इसका पेमेंट जो है हाफ मंथ डिले है। यानी कि 50%, हाफ मंथ का मतलब क्या है, 2000 में से 4000 में से, दैट इज 4000 में से 2000 इस महीने में पेड किए जाते हैं, और जब भी रकम इसकी बचती है वो नेक्स्ट मंथ में क्या होती है, पेड होती है। हाफ मंथ क्या है, पेमेंट का डिले है। देन एज्यूम कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल्स। और एक एजम्पशन क्या है, जो कैश सेल्स है वो कितनी है, टोटल सेल्स की 50% क्या है, कैश सेल्स है। तो इस आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा या इंफॉर्मेशन हमें एबीसी लिमिटेड का क्या करना है, कैश बजट तैयार करना है। तो कैश बजट के लिए जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स मेथड है उस मेथड को यहाँ हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। थ्योरी में इसका हमने डिस्कशन किया है, इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उस पर भी हमने उस थ्योरी में डिस्कशन किया है। एक्चुअल अब ये फॉर्मेट हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे, और जो ये डेटा है इस डेटा के बेसिस पर ये बजट हम तैयार करेंगे। ओके, देखो ये सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ ABC Limited, in the books of ABC Limited. Okay, in the books of ABC Limited ये कैश बजट तैयार करना है। ओके, सॉल्यूशन कैश बजट फॉर द 6 मंथ। सो यहाँ पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, और जो नेक्स्ट के कॉलम है वो 6 मंथ का बजट तैयार करना है। तो 6 मंथ्स के लिए हमें यहाँ क्या करना है, डेटा फिल करना है। तो 6 मंथ्स के लिए 6 कॉलम करेंगे, जनवरी से जून तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग कैश बैलेंस है, ओपनिंग कैश बैलेंस लेंगे, ओपनिंग कैश बैलेंस। ओके, जो भी है वो देखेंगे बाद में। देन पहले इसमें क्या होगा, ऐड रिसीट्स, ऐड रिसीट्स। जो भी रिसीट्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। एक 2-4 लाइन्स यहाँ लगेगी, और देन रिसीट्स के बाद क्या होगी, टोटल रिसीट्स की ओपनिंग कैश ऐड करके हम टोटल करेंगे, और इसमें जो पेमेंट्स है लेस पेमेंट्स, जो भी पेमेंट्स है वो पेमेंट्स हमें लेस करने पड़ेंगे। ये 1 बाय 1 यहाँ पेमेंट लिखेंगे, इस पेमेंट की हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल करेंगे, पेमेंट की यहाँ टोटल होगी। ओके, और पेमेंट की टोटल लेस करने के बाद यहाँ हमें क्या मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस,
और ये पेमेंट की टोटल ऐड करने के बाद पेमेंट्स, ओके, ये पेमेंट की टोटल पेमेंट्स करते हैं, टोटल है पेमेंट्स की टोटल ऐड लेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस जनवरी का, फरवरी का ओपनिंग कैश बैलेंस होगा। तो इस तरह पहले हमें इस स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है। ओके, तो ये रिसीट एंड पेमेंट मेथड से हमने कैश बजट का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट तैयार किया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले ये जो ओपनिंग कैश बैलेंस है उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। देखो कैश बैलेंस 1 जनवरी को कितना है, ₹10,000। उसको पहले हम यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। ये देखो 10,000, ओके, ये 10,000। अब देखो रिसीट्स में जो पहली मेजर रिसीट्स होती है वो होती है कैश सेल्स की, कैश सेल्स, ये यहाँ पहले ध्यान रखो। तो पहले जो रिसीट होगा वो किसका हम रिसीट यहाँ लेंगे, कैश सेल्स को पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखो जो टोटल सेल्स है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून की, ये टोटल सेल्स 20, 22, 28, 36, 30 एंड 40। तो इस टोटल सेल्स में से जो कैश सेल्स है वो पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, ये जो लास्ट की लाइन है देखो, एज्यूम कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल्स, यानी कि इस टोटल सेल्स की 50% क्या है, कैश सेल्स है। तो हर महीने में कैश सेल्स कितनी होगी, टोटल सेल्स के 50%। तो जनवरी में अगर टोटल सेल्स 20,000 है तो कैश सेल्स कितनी होगी, 10,000। तो कैश सेल्स ये 10,000। सिंपल कैलकुलेशन होता है। देखो फरवरी में अगर टोटल सेल्स 22 है तो 50% कितना, 11,000, फरवरी में 11,000। मार्च में अगर 28,000 है, 50% 14,000, ओके। अप्रैल में 36,000 अगर टोटल सेल्स है, 50% कैश सेल्स है, तो ये 18,000, ओके। अब मई में 30,000 है तो 15,000 क्या है, कैश सेल्स है। और जून में अगर 40,000 टोटल सेल्स है तो 50% 20,000। सो एक मेजर रिसीट जो है कैश सेल्स, हमने इसको क्या किया, कैलकुलेट कर बजट की अमाउंट कैश सेल्स की डाल दी। अब जो सेकंड मेजर रिसीट होता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यानी कि जिसको हम क्रेडिट सेल्स करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। और उन डेटर्स से अमाउंट क्या होती है, कलेक्ट होती है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब देखेंगे ये डेटर्स का कलेक्शन कैसे है। ये देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसके अलावा अदर देन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और भी कुछ रिसीट्स यहाँ होने वाले हैं। उसको पहले सिंपल जो रिसीट्स है उसको हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। देखो ए है ₹10,000 being the amount of second call may be received in March। तो ये 10,000 जो है सेकंड कॉल इशू ऑफ शेयर्स, देन इस इशू की जो अमाउंट है शेयर्स की वो 10,000 शेयर इशू करने के बाद जो अमाउंट कलेक्ट होती है फ्रॉम शेयर होल्डर्स, ये अमाउंट मार्च में कलेक्ट होने वाली है 10,000 की। और उसके साथ शेयर प्रीमियम भी ₹2,000 का क्या होने वाला है, इस कंपनी को मिलने वाला है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, या ये क्या है, एक रिसीट है। सो सेकंड अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल विथ प्रीमियम इन मार्च 10,000, ओके। सो सेकंड कॉल received, second call received with premium
premium. Second call received with premium in March 10,000 plus 2,000, that is 12,000. ओके, इसको हम ऊपर लेते हैं, यही एक आइटम मिलने वाला है. ओके, ठीक है. सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड मार्च में. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डेटर्स का कलेक्शन है इसको हम काउंट करेंगे. थोड़ा यहाँ क्या करो, ध्यान दो. देखेंगे क्रेडिटर्स के पेमेंट के बारे में क्या टर्म्स है. देखो, ये कस्टमर्स 1 मंथ. देखो, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स 1 मंथ, यानी कि जो कस्टमर्स है 50% जो सेल्स है वो क्या है, क्रेडिट सेल्स है. तो ये जो क्रेडिट सेल्स के जो कस्टमर्स है, क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स, उनको कितना पीरियड दिया है, 1 मंथ का पीरियड दिया है. यानी कि क्रेडिट सेल्स करने के बाद उन क्रेडिटर से, सॉरी, उन कस्टमर से यानी कि डेटर से कलेक्शन कब होगा, 1 महीने के बाद इसका कलेक्शन होगा. तो सिंपल कैलकुलेशन होगा. देखो, ये जनवरी के जो टोटल सेल्स है इसमें कैश सेल्स 50% है, तो 50% यानी कि 10,000 क्या है, क्रेडिट सेल्स है. यानी कि जनवरी में अगर आप क्रेडिट सेल्स करते हो तो इसका जो पेमेंट है कस्टमर से इस एबीसी कंपनी को कब मिलेगा, 1 महीने के बाद मिलेगा. यानी कि जनवरी के सेल्स का, क्रेडिट सेल्स का पेमेंट फरवरी में मिलेगा. तो फरवरी में कितनी अमाउंट मिलेगी, इस 20,000 में से 10,000 जो क्रेडिट सेल्स है 1 मंथ आफ्टर, यानी कि फरवरी में इसका कलेक्शन होगा. तो देखो, फरवरी में 10,000 मिलेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, जनवरी में नहीं. यानी कि दिसंबर की अमाउंट जो है सेल्स की हमें मालूम नहीं, तो जनवरी के क्रेडिट सेल्स की अमाउंट फरवरी में मिलेगी, वो कितनी होगी, 10,000. आ गया ध्यान में. सिंपल स्टेटमेंट है, इसको यह समझना जरूरी होता है. पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स 1 मंथ, दैट इज जो एक क्रेडिट सेल्स है जो अपने कस्टमर से यानी कि जो डेटर्स है वो अपना पेमेंट इस कंपनी को क्या करते हैं, 1 महीने के बाद देते हैं. यानी कि वो परचेस करने के बाद, यानी कि जो कस्टमर वो माल परचेस करते हैं, यानी कि जो कंपनी सेल्स करती है उसका पेमेंट उनको यानी कि कंपनी को 1 महीने के बाद मिलता है. तो जनवरी का पेमेंट क्रेडिट सेल का कब मिलेगा, फरवरी में मिलेगा. तो फरवरी का पेमेंट कब मिलेगा, मार्च में मिलेगा. तो फरवरी का जो पेमेंट है 11,000 क्रेडिट सेल्स हो गए, तो इसका पेमेंट कब मिलेगा, मार्च में मिलेगा. कितना, 11,000. कलेक्शन फ्रॉम डेटर 11,000. अब देखो, मार्च का जो पेमेंट है अप्रैल में मिलेगा. ये 28 में से 14,000 अप्रैल में मिलेंगे, 14,000. अब देखो, अप्रैल के जो क्रेडिट सेल्स है 36 में से 50%, दैट इज 18,000, वो कब मिलेंगे, मई में मिलेंगे, ये 18,000. ओके. अब जो मई का जो पेमेंट है वो जून में मिलेगा. मई के सेल्स कितने हैं, 30 में से 50% कैश, तो 50% क्रेडिट, दैट इज 15,000, वो मई के जून में मिलेंगे, ये 15,000. और जून के कब मिलेंगे, ये जून के मिलेंगे जुलाई में. लेकिन हम बजट तो खाली जून तक करने वाले हैं, तो जून के जो क्रेडिट सेल्स की अमाउंट है जो कलेक्शन होगा जुलाई में होगा, तो यहाँ इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. ओके. तो ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गया. ओके, सिंपल है. डेटर्स अपनी अमाउंट 1 महीना क्या करते हैं, लेट पे करते हैं. यानी कि जिस महीने में वो परचेस करते हैं उसके अगले महीने में वो अपना पेमेंट कंपनी को देते हैं. ओके, ठीक है. तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गया. अब देखो, पेमेंट्स के बारे में अब डिस्कशन करते हैं. तो पहला जो पेमेंट होता है वो परचेसेस का होता है. और जनरली परचेसेस, कैश परचेसेस जनरली नहीं होते. परचेसेस
ऑलवेज क्रेडिट परचेसेस होते हैं, यानी कि अब क्रेडिटर्स को हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स, इसको पहले हम यहाँ लेते हैं, पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स। ओके, ठीक है। अब देखेंगे क्रेडिटर्स के बारे में यहाँ क्या कहा है, क्या टर्म्स है। ये देखो, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स 2 months। तो ये जो सप्लायर्स है उन्होंने कंपनी को कितने महीने का क्रेडिट दिया है, 2 महीने का। यानी कि अगर इस महीने में हम परचेस करते हैं, यानी कि एबीसी लिमिटेड परचेस करती है, तो पेमेंट कब होगा, 2 महीने के बाद पेमेंट होगा। तो अब हम ये डेटा सामने रखते हैं, जनवरी में अगर ये परचेस करते हैं तो पेमेंट कब होगा, मार्च में होगा। तो जनवरी का जो परचेस है 20,000, उसका पेमेंट कब होगा, मार्च में होगा। तो देखेंगे पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, जनवरी का पेमेंट कब होगा, मार्च में होगा। ये देखो, सो जनवरी में पेमेंट कौन सा होगा, नवंबर का होगा। फरवरी में पेमेंट कौन सा होगा, दिसंबर का होगा। तो नवंबर का और दिसंबर का डेटा हमारे पास नहीं, तो इस स्टेटमेंट में जनवरी में पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं आएंगे, फरवरी में भी पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स नहीं आएंगे। क्यों, जनवरी का पेमेंट तो 2 महीने के बाद होने वाला है, तो मार्च में ये पेमेंट होगा। ओके, कितना, 20,000 का। समझ में आया, कस्टमर को 1 महीने का क्रेडिट दिया है और सप्लायर ने 2 महीने का बिजनेस को क्रेडिट दिया है, ये इसका सिंपल मीनिंग है। ओके, 2 महीने, 2 मंथ्स। अब फरवरी के जो परचेसेस है 14,000, इसका पेमेंट अब कब होगा, अप्रैल में होगा। फरवरी मार्च 2 महीने में, यानी कि ये पेमेंट अप्रैल में होगा। ये देखो, पेमेंट अप्रैल में होगा। अब देखो, मार्च का पेमेंट कब होगा, मई में होगा। तो मार्च में जो परचेसेस किए हैं 14,000, उसका पेमेंट कब होगा, मई में होगा। ओके, देन अप्रैल का पेमेंट कब होगा, जून में होगा। ये अप्रैल के 20,000, इसका पेमेंट कब होगा, जून में होगा। ओके, देन मई का पेमेंट जुलाई में होगा और जून का पेमेंट अगस्त में होगा। यहाँ तो हम जुलाई और अगस्त का बजट में हम, ये मंथ बजट में हम कंसिडर नहीं करने वाले। तो पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स खाली मार्च, अप्रैल, मई और जून में पेमेंट होगा। ओके, सो पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स। देन जो पेमेंट होता है, एक मेजर पेमेंट होता है, वो पेमेंट होता है ओवरहेड्स का। 2 ओवरहेड्स है, एक प्रोडक्शन ओवरहेड्स है और दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। तो प्रोडक्शन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम कलेक्टिवली इसको हम क्या करते हैं, डालते हैं। तो देखो, पेमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ओवरहेड्स। ओके, इसका अब हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो दोनों मिला के हम इसको पेड करने वाले हैं। टर्म्स एक है, इसलिए हमने कलेक्टिवली इसको पेमेंट करेंगे। तो देखो, डिले इन पेमेंट्स ऑफ ओवरहेड क्या है, 1 मंथ का डिले है, सिंपल है, 1 मंथ का डिले है। तो जनवरी का पेमेंट फरवरी में, फरवरी का पेमेंट मार्च में, अप्रैल का पेमेंट मई में, मई का पेमेंट जून में। तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दोनों मिला के देखेंगे 3,200 और 800, यानी कि 4,000। जनवरी का पेमेंट फरवरी में, तो फरवरी में 4,000 पेमेंट होगा। ये देखो, फरवरी में 4,000 पेमेंट होगा। ओके, अब फरवरी का पेमेंट मार्च में होगा, कितना, ये 3,300 और ये 900, तो 4,200, 4,200 ये पेमेंट होगा फरवरी का मार्च में।
और मार्च के ओवरहेड का पेमेंट अप्रैल में होगा। कितना? 3400 और 900, तो 4300 ये अप्रैल में होगा। 4300 ये अप्रैल में पेमेंट होगा। अप्रैल का पेमेंट मई में होगा। ये 3500 और ये 1000, दैट इज 4500। अप्रैल का पेमेंट मई में होगा 4500, ये 4500। देन मई का पेमेंट 3200 और ये 900, तो 4100 मई का पेमेंट जून में होगा 4100। ओके, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमने, प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को भी हमने पेड किया। और एक मेजर पेमेंट होता है वो वेजेस का। वेजेस कब देखेंगे? वेजेस को यहाँ कैसे बिजनेस पेड करने वाला है। ये देखो, ये वेजेस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4000 वगैरह वेजेस है। वेजेस के बारे में क्या कहा है वो देखेंगे। ये देखो, यहाँ डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1.5 months, 1.5 month। तो ये थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ बाकी के जो पेमेंट है 1 महीना 2 महीने लेट हुए थे, लेकिन ये पेमेंट 1 महीना 2 महीना लेट नहीं है। तो इसका जो पेमेंट है वो क्या है? हाफ मंथ लेट है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस महीने में वेजेस ड्यू होते हैं उस महीने में 50% पेड करेंगे और बाकी का पेमेंट नेक्स्ट महीने में पेड होगा। तो अब देखो, जनवरी के जो वेजेस है ये 4000, इसमें से 50%, हाफ मंथ है ना, तो 50% जनवरी महीने में पेड होगा 2000। ये देखो 2000 वेजेस जनवरी महीने में 2000। ये 2000 कैसे निकाला? जनवरी के वेजेस है 4000, इसमें से 50% इसी महीने में और 50% नेक्स्ट मंथ में होंगे। ध्यान में आ गया? तो 4000 इस महीने में और 2000 नेक्स्ट मंथ में जाएंगे। ओके, ये 2000। अब फरवरी में देखो, फरवरी में क्या होगा? फरवरी के महीने का जो वेजेस है, हाफ मंथ है, तो 50% इस महीने में, 50% इस महीने में, तो इसका पेमेंट कितना हो गया? 2200। और जो जनवरी के 50% है 2000, वो इस महीने में पेड होते हैं। वो इस महीने में क्या होते हैं? पेड होते हैं। तो ये 2000 और ये 2200, यानी कि 4200, 4200। अब देखो मार्च महीने के 4600, इसका 50% यानी कि 2300, और फरवरी महीने के 2200। तो देखो 2200 फरवरी महीने के और मार्च महीने के 2300, एक कुल मिला के पेमेंट होगा मार्च महीने में 4500। ये मार्च महीने में पेमेंट हो गया। अप्रैल में इसका 50% 4600, 4600 का 50% कितना होगा? 2300, और पिछले महीने के 50%, मार्च के 50%, ये भी कितने हो गए? 2300 प्लस 2300, पेमेंट कितना होगा? 4600, 4600। अब मे के देखेंगे, मे के वेजेस है 4000, इसका 50% दैट इज 2000, और इसके 2300। तो देखेंगे 2300 प्लस इस महीने के 2000, तो पेमेंट कितना होगा? 4300, 4300। और जून में क्या होगा? मई महीने के ये 2000 50%, और इस महीने के 2500, 5000 के 1/2, 2500। सो 2000 प्लस 2500 दैट इज 4500। इस तरह ये वेजेस का पेमेंट हो गया। ओके, ध्यान में आ गया? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पेमेंट का जो पीरियड है वो कितना है? डिले हाफ मंथ है। तो इसका मतलब सिंपल है कि इस महीने का हाफ इसी महीने में, और जो बैलेंस होता है वो नेक्स्ट महीने में फिर पेड किया जाता है। तो क्या होगा फिर? इस महीने का प्लस पिछले महीने का, इस तरह
पेमेंट का कैलकुलेशन किया जाएगा। ओके, तो ये मेजर पेमेंट हो गए। और अदर देन दिस पेमेंट और कौन से पेमेंट है, इसके बारे में यहाँ हम अब एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये देखो, ये न्यू मशीनरी इंस्टॉल की है, क्रेडिट पर ये इंस्टॉलेशन हुआ है, क्रेडिट परचेसेस है 20,000 का, और इसका जो पेमेंट है टू बी रिपेड बाय 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको क्या करना है, पेड करना है। कब ये इंस्टॉलमेंट पेड होने वाले हैं, मार्च में और अप्रैल में, यानी कि मार्च में और अप्रैल में 20,000 के 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पेड होंगे, तो 10,000 10,000। तो पेमेंट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल मार्च और अप्रैल। देखो, मार्च में 10,000, अप्रैल में 10,000। ये किसका पेमेंट है, पेमेंट ऑफ मशीनरी इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल, इसका पेमेंट हो गया मार्च और अप्रैल में 10,000। अब देखो, ये तो पेमेंट हो गया। अब यहाँ एक स्टेटमेंट है, सेल्स कमीशन। सेल्स पर कमीशन पेड करना है, तो हमें सेल्स कमीशन देना है कितना, 5% देना है। सेल्स कमीशन को भी पेड करना है, तो देखो, सेल्स कमीशन एट 5%, एट 5%। सेल्स कमीशन, ये देखो, सेल्स कमीशन एट 5%। कैसे पेड करना है देखेंगे। तो सेल्स कमीशन एट 5% ऑन टोटल सेल्स, ठीक है, इज टू बी पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। सो जिस महीने में सेल्स हुए हैं, विद इन अ सेल्स, विद इन अ मंथ, सो एक महीने में कमीशन पेड करना है। तो सिंपल इसका मीनिंग है, जिस महीने में सेल्स होते हैं उसी महीने के नेक्स्ट मंथ में, यानी कि फरवरी में क्या करना पड़ेगा, जनवरी के सेल्स पर कमीशन पेड करना पड़ेगा। ओके, तो जनवरी के सेल्स कितने हैं, 20,000। सो ये जो टोटल सेल्स पर कमीशन देना है, तो टोटल सेल्स जनवरी के है 20,000, इसका कमीशन फरवरी में दिया जाएगा। तो 50%, सॉरी 5% कितना होगा, सिंपल कैलकुलेशन है, 20,000 इंटू 5%, 1,000। तो जनवरी का पेमेंट कब होगा, फरवरी में होगा कमीशन, जनवरी में नहीं, फरवरी में 1,000। इसी तरह फरवरी का कितना होगा, 22,000 इंटू 5%, 1100, दैट इज 1,100। फरवरी के सेल्स का कमीशन मार्च में दिया जाएगा 1,100। अब देखो, मार्च के 28,000 है सेल्स, 28,000 इंटू 5%, 1,400। मार्च का पेमेंट अप्रैल में होगा 1,400, 1,400। अप्रैल के सेल्स कितने हैं, 36,000, और 5% कमीशन मई में दिया जाएगा 36,000, 36,000 इंटू 5%, 1,800। ये अप्रैल के सेल्स का पेमेंट मई में होगा 1,800, और मई में जो सेल्स हुए हैं 30,000, इसका 5%, दैट इज 1,500, वो जून में होगा, वो जून में 1,500। तो इस तरह सेल्स कमीशन को भी हमने क्या किया, पेड किया। ओके, और जून के सेल्स का कमीशन जुलाई में होगा। देखेंगे अब और कुछ बाकी बचा है या नहीं। वेजेस हो गए, ये हो गए, सेकंड कॉल कमीशन, ठीक है। तो इस तरह हमने एग्जाम्पल में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके आधार पर ये जो कैश बजट है वो कैश बजट तैयार किया है। अब खाली हम इसकी टोटल करेंगे। ओके, देखो,
पहले जून जनवरी लेते हैं। ये देखो टोटल जनवरी की कितनी हो गई, ये 10,000 प्लस ये 10,000 20,000। ओके, जो पेमेंट हुआ है खाली 2,000 का पेमेंट हुआ है। ओके, ये देखो पेमेंट खाली टोटल पेमेंट कितना हुआ है 2,000 का, और ये टोटल कितनी है 20,000। टोटल पेमेंट कितना है 2,000, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना होगा फिर 18,000 का। ये जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है इस महीने का और नेक्स्ट महीने में यानी कि फरवरी में ओपनिंग कैश बैलेंस होगा, ये 18,000। अब टोटल करेंगे, ये 18 प्लस 11, 18 प्लस 11, 18 प्लस 11 प्लस 10, तो ये टोटल रिसीट्स 39,000, 39,000 ये टोटल रिसीट्स। और जो टोटल पेमेंट है वो टोटल पेमेंट कितना है 448,9,200। ये देखो ये 9,200 पेमेंट हो गया। करेंगे 39,000 से ये 9,200 गए माइनस 9,200, तो कैश कितनी बची 29,800 क्लोजिंग बैलेंस। 29,800 ये क्लोजिंग कैश बैलेंस फरवरी का जो ओपनिंग कैश बैलेंस होगा 29,800। अब देखेंगे 29,800 ओपनिंग बैलेंस और ये रिसीट्स 29,800 प्लस रिसीट्स 14,000 प्लस 11,000 प्लस 12,000, तो ये टोटल रिसीट्स 66,800, 66,800 ये टोटल रिसीट्स। अब देखेंगे पेमेंट, यहाँ पेमेंट कितना पेमेंट हुआ है, ये देखो ये 20,000 प्लस ये 4,200 प्लस ये 4,500 प्लस ये 10,000 और ये 1,100 दैट इज 1,100। सो टोटल पेमेंट 39,800, 39,800। देखेंगे फिर 66,800 ये टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट 39,800, 27,000 क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये 27,000 क्लोजिंग कैश बैलेंस जो कि अप्रैल का ओपनिंग कैश बैलेंस होगा। देखेंगे फिर ये 27,000 प्लस ये 18,000 कैश सेल्स प्लस 14,000 ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, टोटल 59,000 ये टोटल रिसीट्स। अब पेमेंट कितना हुआ है वो यहाँ से हम माइनस करेंगे। देखो ये 14,000 ये प्लस 4,300 ये प्लस 4,600 प्लस 10,000 प्लस 1,400 34,300, 34,300। ठीक है, 59 से ये माइनस करेंगे, माइनस 59,000, तो बैलेंस 24,700, 24,700। तो एक क्लोजिंग कैश बैलेंस अप्रैल। सो क्लोजिंग कैश बैलेंस of April is the opening cash balance of May, that is 24,700. So 24,700 प्लस इसकी टोटल करते हैं 24,700 प्लस 15,000 प्लस 18,000. So this is the total receipt 57,700, 57,700.
देन पेमेंट, टोटल पेमेंट ये 14,000 प्लस 4,500 प्लस 4,300 प्लस 1,800. Okay, 24,600. So payment 24,600. 24,600 इसको अब हम डिडक्ट करते हैं 57,700. So closing balance 33,100. 33,100 is the closing balance of May. So this is the opening balance of June, 33,100. Okay, so 33,100 is the opening balance of month of June. So 33,100 plus 20,000 plus 15,000, a total 68,100. 68,100 और जो पेमेंट है, पेमेंट की टोटल 22,000 प्लस 4,100 प्लस 4,500 प्लस 1,500. सो पेमेंट जून की टोटल 32,100. 32,100. सो इसको अब हम डिडक्ट करते हैं टोटल रिसीट्स 68,100. ओके, सो क्लोजिंग कैश बैलेंस 36,000. सो ये जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है 36,000 ऑफ जून इज ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ जुलाई. सो इस तरह एक कैश बजट्स तैयार किए जाते हैं. सिंपल है, इट इज एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड इट इज एस्टिमेटेड. सो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, जनरल इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ या फिर स्केच ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड पेमेंट. सो रिसीट्स किस सोर्स से हो सकते हैं और पेमेंट कहाँ पर किए जा सकते हैं, इसका जो अंदाज़ा है, जो एस्टिमेशन है और उसका जो स्टेटमेंट तैयार किया है उसको क्या कहते हैं, कैश बजट कहते हैं. सो और एक प्रॉब्लम हम आगे जाकर सॉल्व करेंगे कि जिससे एक कैश बजट कैसे तैयार किया जाता है ये अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है कैश बजट तैयार करने से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा.